नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और आज हम मुतकल्लिम के सीगे पढ़ रहे हैं फ़ेल माज़ी के। यहाँ पर हमारी गर्दान मुकम्मल हो जाएगी। मुतकल्लिम का मतलब है स्पीकर जो बात कर रहा है, जैसे इस वक्त मैं बात कर रही हूँ तो मैं मुतकल्लिम हूँ। और इसके लिए जो सीगे होते हैं वो दो ही होते हैं, तस्निया भी जमा के अंदर ही आ जाता है। फ़ेल माज़ी सीगा वाहिद मुतकल्लिम फ़तहतु मैंने खोला। इसका वज़न फ़अलतु है, इसमें ता ज़मीर बारिज़ है, ये मरफ़ू मुहल्लन होगी। ये फ़ाइल के तौर पर आती है ना, मैंने खोला मैं फ़ाइल हूँ, तो वो जो फ़ाइली ज़मीर जो भी होती है उसका इराब मरफ़ू होता है। अब इसकी मुनफ़सिल शक्ल अना है, ठीक है। जब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की सूरत में ज़मीर आती है तो वो शक्ल तब्दील करती है, अना का लफ्ज़ आता है और अनाज फिर जुमला इस्मिया बनाता है। जैसे मैं बैठी हूँ तो अना जालिसतुन। तो ये फ़तहतु ता जुड़ के आई है, तो जब ये जुड़ के आती है तो ये मुत्तसिल शक्ल होती है। जुड़ के आने को अरबी में मुत्तसिल कहेंगे, अटैच्ड, तो वो फिर फ़तहतु होती है, तापिशतु। तो कुरान में जब आप पढ़ें तो जितने भी अफ़ाल हैं उनके आखिर में बड़ी ता हो, उस पर पेश हो, तो समझ जाएं कि ये सीगा वाहिद मुतकल्लम है फ़ेल माज़ी का, ठीक है। दूसरा इसके पढ़ते हैं जो जमा का सीगा है जी। जमा या तस्निया ये दोनों मुतकल्लिम जब दो बात कर रहे होंगे तो नून अलिफ ना ही लगेगा। फ़तह ना, हमने खोला। इसका वज़न फ़अल ना होगा। ना इसमें ज़मीर बारिज़ है और जो इसकी ओरिजिनल ज़मीर है यानी जो मुनफसिल शक्ल में है वो नहनु है, ठीक है। तो इसका पूरा चार्ट बनेगा। असल ज़मीर इसकी नहनु है, लेकिन यहाँ पे ना ज़मीर बारिज़ है और फ़तह ना का मतलब है हमने खोला। इसी तरह ज़रबना हमने मारा, और जिस इस तरह से अफ़ाल के साथ लगाते जाएंगे नून अलिफ ना आखिर में आएगा तो नून अलिफ ना का मतलब हम ही होगा, ठीक है। अब ये ज़मायर जो मुकम्मल हुई हैं पूरी टेबल का रिव्यू कर लेते हैं। ज़रबतु, ज़रबना, इनमें तू और ना ये ज़मायर हैं ज़मीर बारिज़। और ये कौन सी ज़मीर है जी? ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, अटैच्ड। इस तरह ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ता तुमा तुम जो हैं ये ज़मायर आखिर में आ जाएं तो फ़ेल माज़ी बनता है। और तुमने, तुम दोनों ने, तुम सब ने, ये कॉन्सेप्ट है। फिर ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ये मुअन्नस के लिए है, ती तुमा तुन्ना। फिर ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ये इसके अंदर ज़रबा के अंदर हुआ है जो मुस्ततर है। और फिर ज़रबा तस्निया बन गया तो अलिफ आ गया और ज़रबू में वाव है। जब आखिर में इस तरह वाव अलिफ आए तो वह माजी का जमा होता है, याद रखिएगा। ज़रबत इसमें हिया है, हिया इसमें दो ही ज़मायर होती हैं जो मुस्ततर होती हैं। और उसके बाद ज़रबता, अब ज़रबता में ता जो होती है वो मुअन्नस को शो करती है, तो हम इसमें जो ज़मीर बारिज़ बोलेंगे वो तो अलिफ ही बोलेंगे क्योंकि वो अदद को शो करेगी। ये ता जो है असल साथ आ जाती है, तो ता एक फ़र्क डालती है कि ये ज़मीर जो तस्निया की है ये मुज़क्कर की है या मुअन्नस की। फिर है ज़रबना, इसमें नून है ज़मीर बारिज़, ठीक है। तो ये तमाम आपकी ज़मायर हैं। जब भी कोई सवाल इस तरह का आए कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल क्या है, तो हम खाली ये नहीं लिखेंगे ता ना ता तुमा, नो, इस तरह नहीं लिखेंगे। हम पूरा फ़ेल के साथ सीगा बना के लिखेंगे कि जी ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो है मुतकल्लिम से शुरू करेंगे, फिर हाजिर के सीगों पे आएंगे, फिर गायब के सीगों पे आएंगे, ठीक है। पहले मुज़क्कर का और फिर मुअन्नस का। और इनमें जो अहम बातें याद रखने वाली हैं कि फ़ेल माज़ी जब बनाना है तो फ़ेल के हरूफ असली के साथ वो ज़मीर की अलामत आखिर में आएगी, वो ज़मीर उसका अदद भी बताएगी, वो ज़मीर उसका जेंडर भी बताएगी, ठीक है। और वो ज़मीर का आखिर में लगना ये बताएगा कि ये फ़ेल माज़ी है। और इस ज़मीर को मरफ़ू मुत्तसिल कहते हैं। और ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो है वो हमेशा एक जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल बनती है। अगर वो फ़ेल जो है वो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्या मतलब कि उसमें फ़ाइल मालूम है, तो वो आपका ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल होगी। अच्छा, नाइबुल फ़ाइल भी एक लफ्ज़ होता है कि ये ज़मीर नाइबुल फ़ाइल भी बनती है जब हम फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस पढ़ेंगे जिसमें फ़ाइल नामालूम होगा, तब भी ये ज़मीर लगेगी।
लेकिन तब वो उसको हम फ़ाइल नहीं नाइबुल फ़ाइल कहेंगे, लेकिन वो बात की बात है। अब हम ज़मीरें जो हमने पढ़ी हैं मुत्तसिल और मुनफसिल मरफू हालत में, उसका एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। ज़मीर मरफू मुत्तसिल और मुनफसिल। मुत्तसिल यानी अटैच्ड, ये जुमले में फ़ाइल बनती हैं या नाइबुल फ़ाइल। हम क्योंकि फ़ेले मालूम पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये ज़माइर जब भी आ रही हैं ये फ़ाइल ही बन रही हैं। फ़ेल के साथ आती हैं अटैच्ड होके और जुमला फ़ेलिया बनता है यानी वर्बल सेंटेंस बनता है। फिर ज़मीर मुनफसिल हैं। ज़मीर मुनफसिल उनकी अलग शक्लें हैं, उसकी भी मैं आपको गर्दान बता देती हूँ। वो एक जुमले में मुब्तदा बनती हैं। मुब्तदा का मतलब है कि स्टार्टिंग सेंटेंस, स्टार्टिंग वर्ड, और वो जुमला होता है नॉमिनल यानी जुमला इस्मिया, वो इसम से शुरू होती हैं और उनका एक अलग वजूद होता है, किसी के साथ अटैच्ड नहीं होती। ठीक है, तो ज़मीर मरफू मुनफसिल उसकी गर्दान भी देख लें। मुतकल्लिम के लिए अना नहनु, मुज़क्कर हाजिर के लिए अंता अंतुमा अंतुम, मुअन्नस हाजिर के लिए अंती अंतुमा अंतुन्ना, मुज़क्कर गायब के लिए हुआ हुमा हम, मुअन्नस गायब के लिए हिया हुमा हुन्ना। ये ज़मीरें मरफू मुनफसिल हैं, ये फ़ेल के साथ अटैच्ड होके ये अपनी अलामतों की सूरत में आती हैं और आखिर में लगती हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ेल माजी मुकम्मल हो जाता है और फ़ेल माजी में हमने ज़मीर मरफू मुत्तसिल भी पढ़ ली और ज़मीर मरफू मुनफसिल भी पढ़ ली और फ़ेल माजी की मुकम्मल गर्दान कर ली। अब इसके मुकम्मल सीगे लिख लीजिए और इन ज़माइर के टेबल बना दें, और यही अब तक का काम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।